नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम टॉपिक करेंगे जो सब्जेक्ट है नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, उससे रिलेटेड। उसमें जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं स्टार टू डेल्टा नेटवर्क। देन इसके बाद करेंगे डेल्टा टू स्टार नेटवर्क, यानी स्टार टू डेल्टा नेटवर्क यानी स्टार नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं टी नेटवर्क, और डेल्टा नेटवर्क जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट होता है किसके, पाई नेटवर्क। यानी टी नेटवर्क टू पाई नेटवर्क कन्वर्जन, यानी कोई भी आपको नेटवर्क अगर टी फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कैसे आप पाई नेटवर्क में उसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे, तो टॉपिक पे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाला हुआ कन्वर्जन ऑफ टी नेटवर्क टू पाई नेटवर्क, और इसी को क्या बोल देंगे, कन्वर्जन ऑफ स्टार नेटवर्क टू डेल्टा नेटवर्क। अब देखिए हम टी नेटवर्क की पहले बात करेंगे। ठीक है, Z1 Z2 Z3, यानी अगर नेटवर्क द नेटवर्क इज लुक्स लाइक ए टी, इसको बोलते हैं टी नेटवर्क। ये नेटवर्क है जो एक टी नेटवर्क है। ठीक है, अब देखिए टी इक्विवेलेंट किसके होता है, स्टार का। तो स्टार अगर इसको ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे आप, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, सारा कुछ वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। ये दोनों का दोनों ही आपको क्या है, Z1 Z2 Z3 आपस में इक्वल है, टी और स्टार नेटवर्क। ऐसे ही बात करें हम पाई और डेल्टा नेटवर्क का। ये आपका क्या है, पाई नेटवर्क है। ठीक है, और इसको डेल्टा में आपको करना है तो कैसे करेंगे, ये आपस में इक्विवेलेंट है। जैसे जहाँ भी टॉपिक आपका आता है टी नेटवर्क, तो उसको उसी नेटवर्क को बोलते हैं स्टार नेटवर्क है, और पाई नेटवर्क उसको बोलते हैं डेल्टा। तो हमने हेडिंग डाला हुआ है कन्वर्जन ऑफ टी नेटवर्क टू पाई नेटवर्क, यानी आपको टी गिवन होगा, आपको पाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी इसके इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क क्या होगा, उसके वैल्यू क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अगर कंबाइंड डायग्राम में ड्रॉ हो, चाहे इसके साथ करो चाहे इसके साथ, कोई किसी साथ भी आप कर लीजिए। तो देखिए ये आपका है ZA, ZB, ZC, ये आपका Z1, ये Z2, ये Z3। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके डायग्राम ड्रॉ किया, तो ये आपका आ गया। इसीलिए इस दोनों का करेंगे, हालांकि इक्विवेलेंट होगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा, आप दोनों एक साथ करके करिए। तो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे वो आपका ये हो जाएगा।
जेड ए, जेड बी, जेड सी, Z1, Z2 एंड Z3। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। टी है, टी इज इक्विवेलेंट टू स्टार, पाई इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा, और इन दोनों का कंबाइन करके मैं डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक हमने क्या लिया है, कन्वर्जन ऑफ टी नेटवर्क टू पाई नेटवर्क, यानी टी नेटवर्क का Z1, Z2, Z3 का वैल्यू हमें नोन है, पता है। हमें ZA, ZB और ZC का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करके निकालना है, और फिर उसके बाद हम पाई नेटवर्क डिजाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए, इस डायग्राम को ले लीजिए, दोनों से ही कर, किसी से भी ले लीजिए, कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली चीज इसमें बेसिक क्या कॉमन है कि जब टी टू पाई आप कन्वर्जन करते हैं तो उसमें जो आपका न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर में क्या सेम रहेगा, अगर हम बात कर रहे हैं टी टू पाई कन्वर्जन में, तो हमें निकालना क्या है, जेड ए, जेड बी, जेड सी, चाहे यहाँ से निकाले चाहे यहाँ, बात एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर हम जेड ए का बात करते हैं, जेड ए का, ठीक है, या हम जेड बी की बात करें, या हम बात कर लें जेड सी का, किसी की बात करें, तो न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। न्यूमरेटर में क्या सेम रहेगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, ये तीनों ये जो फैक्टर्स आएंगे हमेशा कॉमन रहेंगे। यानी यहाँ भी आपका आएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, यहाँ भी आपका आएगा न्यूमरेटर में Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, यहाँ भी आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। अब देखिए चेंज, नीचे क्या चेंज होगा, अब देखिए ZA आप निकाल रहे हैं, तो ZA किससे किससे कनेक्टेड है, जेड किसको कनेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है Z1 को और Z3 को। यहाँ से देखिए डायरेक्टली देखिए Z1 और Z3 से कनेक्टेड है, तो बचा इसमें कौन सा आपका Z2 है, जो इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड तो है बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी इसका इससे Z1 से कौन कनेक्टेड नहीं है, Z2, तो डिवाइड बाई Z2। सिमिलरली ZB के लिए अब जाएंगे, तो ZB किसको कनेक्टेड है डायरेक्टली, Z1 और Z2 को, Z3 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी डिवाइड बाई Z3। सिमिलरली अब ZC की बात करें, Z2 और Z3 से डायरेक्टली कनेक्टेड बट Z1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो डिवाइड बाई Z1, ये है। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा Z1, Z2, Z3 का, और उससे आपको बोल देगा कि पाई नेटवर्क डिजाइन के लिए, यहाँ सब ZA, ZB और ZC का वैल्यू निकाल के यहाँ पाई नेटवर्क ड्रॉ करके उसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो आया होगा, ZA का कितना वैल्यू आया, ZA का, ZC का कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, सीधे डायरेक्टली आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह आपका टी टू पाई नेटवर्क। अब बात करते हैं पाई टू टी नेटवर्क का। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हो पाई टू टी नेटवर्क, यहीं पे मैं चेंजेस कर देता हूं। अगर आपको यहां से गिवन हो पाई नेटवर्क टू टी नेटवर्क आपको डिजाइन करना है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा टू अब क्या करना है आपको, स्टार नेटवर्क। ठीक है, अब हम टी टू पाई कर लिया, हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पाई नेटवर्क के लिए हम कर रहे हैं, अब देखिए पाई नेटवर्क में क्या है, अब हमें ZA, ZB और ZC का वैल्यू गिवन है। हमारे पास क्या है, ZA, ZB और ZC का वैल्यू, दोनों में ये कॉमन डायग्राम हम यूज करेंगे। अब देखिए निकालना क्या आपको, Z1, Z2 एंड Z3, यानी निकालना आपको Z1, Z2 एंड Z3, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है, आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जो फाइंड आउट करना, तब देखिए क्या करना है आपको, ये जो Z1 है इन बिटवीन किसके आ रहा है, ZA, ZB के बीच में, किसके आ रहा है, ZA, ZB के बीच में, तो ये आ जाएगा ZA इंटू ZB अपॉन। ठीक है, अब इसमें देखिएगा डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, इसमें क्या रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। इन डिवाइड में क्या है, ZA प्लस ZB प्लस ZC, तो यहाँ आ जाएगा कौन में, ZA प्लस ZB प्लस ZC, ZA प्लस ZB प्लस
जेड सी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ जेड टू के लिए बात करी पहले, तो जेड टू किसके बीच में कनेक्टेड है, डायरेक्टली बीच में है जेड ए बी और जेड सी के बीच में। तो ऊपर आपका आ जाएगा जेड बी इंटू जेड सी, अपॉन में आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर हमेशा आपको इसमें क्या सेम रहेगा, किसमें, पाई टू टी में, यानी डेल्टा टू स्टार में, यानी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। सिमिलर जेड थ्री की बात करें तो जेड थ्री किसको डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, जेड ए और जेड सी के बीच में है, तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा जेड ए इंटू जेड सी अपॉन में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। अब देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जनरली क्या है कि इसका डेरिवेशन करेंगे 2 या 3 पेज में जाएगा, तो डेरिवेशन कराने का हमारे पास टाइम नहीं है। अब मुझे एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप का करवा रहा हूँ कि आपको जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लें। इस तरीके से हमने देखा कि जेड वन हो जाएगा जेड ए इंटू जेड बी अपॉन में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। जेड टू है जेड बी इंटू जेड सी अपॉन में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। जेड थ्री है आपका जेड ए इंटू जेड सी अपॉन में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। तो यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। अगर आप पाई टू टी के लिए अब जाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और सिमिलरली अगर टी टू पाई के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सेम रहेगा। तो आपको जेड ए जेड बी और जेड सी का वैल्यू गिवन है, तो जेड वन जेड टू जेड थ्री निकाल देंगे और टी नेटवर्क ड्रॉ करके उससे इक्विवेलेंट वैल्यू ड्रॉ यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो ये आपका डिजाइन क्या हो गया, टी नेटवर्क, तो किसी पाई नेटवर्क से टी नेटवर्क को अपने टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब न्यूमेरिकल्स के लिए हम बात कर देखते हैं। ये डायग्राम रहने दीजिए, इसमें डायग्राम अब यहाँ से आपसे आपसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्या ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई टी नेटवर्क है उसका तीनों को तीनों वैल्यू जेड वन जेड बी जेड टू जेड थ्री का वैल्यू सेम दे देगा, और इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क के वैल्यू को वैल्यू पूछ लेगा, जेड पाई नेटवर्क के ईच आर्म्स का वैल्यू बताए। अगर मान लीजिए तीनों का तीनों वैल्यू 1 दे दिया, सपोज दैट आपका ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, या 10 ओम है, या 100 ओम है, 20 ओम है, 15 ओम, कुछ भी दे दे, ठीक है। जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये पाई में एक पाई के लिए जेड ए जेड बी जेड सी आप निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। ऊपर का सेम रहेगा आपका, ऊपर क्या होगा, जेड ए इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन। अपॉन में क्या आया था आपके पास, अगर आप जेड ए निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई जेड टू। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में 1, यानी 3/1 3 ओम। सिमिलरली आप जेड बी के लिए जाएंगे तो न्यूमरेटर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी ऊपर में 3, और डिवाइडेड बाई में क्या रहेगा, जेड बी आप निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाई जेड थ्री का वैल्यू क्या होगा, ये भी आ जाएगा आपका 3 ओम। अगर जेड सी भी निकालेंगे तो वही रखिए जेड वन इंटू जेड टू यानी ये भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कॉमन पॉइंट है, और डिवाइडेड बाई में आपका क्या आ जाएगा, जेड सी आप निकाल रहे हैं, जेड सी किससे कनेक्टेड है, जेड टू और जेड थ्री से, डिवाइड में जेड वन। अब जेड वन भी क्या आपका 1 ही है, तो 3/1 3 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी टी नेटवर्क दे दे, टी नेटवर्क इवन हो, अगर उसका कोई भी वैल्यू सारे के सारे वैल्यू अगर सेम है, आपको पाई नेटवर्क से पूछा जाता है, डायरेक्टली उसे 3 टाइम्स कर देंगे तो आपको पाई नेटवर्क का इम्पीडेंस का वैल्यू निकल जाएगा। अगर जेड वन यहाँ पर तीनों सेम है 1 है, तो जेड ए बी जेड बी जेड सी क्या, ये भी 3 ओम हो गया, ये भी आपका 3 ओम हो गया, और ये भी 3 ओम हो जाएगा। ये 10 होता तो 10:3 30 ओम हो जाता, 100 होता तो 100 ओम 100 ओम 100 ओम होता। अगर सेम तीनों का वैल्यू सेम है तो ये आपका 300 ओम 300 ओम 300 ओम हो जाए। यानी जब भी अगर कोई भी नेटवर्क का वैल्यू सेम है तो जो पाई नेटवर्क का इम्पीडेंस का इस नेटवर्क का वैल्यू क्या होगा, 3 टाइम्स टी नेटवर्क का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड चीज, अगर आपको यही चीज यहाँ गिवन हो, अब हम इसको रिवर्स लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स लेके चलते हैं, अब आपको क्या गिवन है, जेड ए जेड बी जेड सी का वैल्यू गिवन है, ठीक है। जेड ए जेड बी जेड सी का वैल्यू गिवन है, और क्या है आपका
सारे वैल्यू 3 ओम है। तो आपको पूछा है Z1 Z2 और Z3 निकालिए। अब देखिए Z1 अगर आप निकालेंगे, देखिए डायग्राम से देखिए, Z1 निकालेंगे तो ZA इंटू ZB, ZA इंटू ZB, ठीक है, और क्या होगा अपॉन में ZA प्लस ZB प्लस ZC। ऐसे ही अगर Z2 के लिए जाएंगे तो Z2 के लिए अब जा रहे हैं तो क्या ZB इंटू ZC, ZB इंटू ZC अपॉन में ZA प्लस ZB प्लस ZC। और Z3 के लिए जाएंगे तो ZC इंटू ZA अपॉन में ZA प्लस ZB प्लस ZC। यहाँ तक क्लियर है, ऑलरेडी समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ वैल्यू रखिए, ZA भी 3 है, ZB भी 3 है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। सिमिलरली यहाँ पे 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 1 ओम। यहाँ भी देखिए 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3 प्लस 3 तो 9 अपॉन में 9 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। यानी आप अगर पाई नेटवर्क गिवन है और पाई नेटवर्क का ईच इम्पिडेंस का वैल्यू सेम हो, ईच आर्म्स का वैल्यू सेम है, तो जो टी नेटवर्क निकालेंगे तो टी नेटवर्क का ईच आर्म्स का ईच इम्पिडेंस का जो वैल्यू होगा 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 3 आप कर देंगे तो इसमें क्या 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, अगर टी में सेम है तो पाई में 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, इसमें 3 टाइम्स क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। आप देखिए 3 है तो 1, ऐसे यहाँ पे अगर 10 होता तो 10 अपॉन 3, 100 होता तो 100 अपॉन में 3, 30 होता तो 30 अपॉन में 3 यानी 10 ओम। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं अगर टी में टी नेटवर्क गिवन है उसका सारी इंपिडेंस का वैल्यू सेम है तो पाई नेटवर्क का इंपिडेंस का जो वैल्यू है या स्टार नेटवर्क में गिवन है तो डेल्टा हम निकालेंगे तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। बट अगर डेल्टा नेटवर्क या पाई नेटवर्क का वैल्यू सेम है तो उसका टी नेटवर्क निकालेंगे या और डेल्टा नेटवर्क की बात करेंगे तो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए न्यूमेरिकल पे। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब न्यूमेरिकल में तो अगर सेम वैल्यू सेम नहीं है तो ये आप लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा सकते, 3 टाइम्स डिक्रीज और इंक्रीज का लॉजिक नहीं लगेगा। ये कब लगेगा जब वैल्यू तीनों इंपीडेंस का वैल्यू सेम हो, चाहे टी के लिए बात करें या पाई के लिए बात करें। देखिए टी ले लेते हैं, हमने ले लिया ये आपका 10 ओम है, इसको हमने ले लिया 20 ओम, ये आपका हो गया 30 ओम। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, इस इक्विवेलेंट नेटवर्क के लिए हमें क्या निकालना है, पाई नेटवर्क निकालना है, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क निकालना है हमें। ये टॉपिक चल रहा है, दोनों मिक्सअप है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कौन सा है, टी टू पाई कन्वर्जन का। ठीक है, ये इसके साथ में लिख देता हूं, कन्वर्ट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क फाइंड आउट करना है आपको। टी नेटवर्क अब गिवन है, आपको क्या गिवन है, टी नेटवर्क गिवन है, तो इसको इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकता है, डायग्राम देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिगर इनटू इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए अब Z1 Z2 Z3 का वैल्यू आपके पास गिवन है, यानी आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब ये ZA ZB और ZC आपको गिवन नहीं है, तो ZA ZB और ZC। मैंने क्या बोला था कि जब आप टी टू पाई के लिए जाएंगे तो न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी न्यूमरेटर में क्या होगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 अपॉन में, डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना। देखिए ये जो Z1 है, ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करना था, ZA आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ZA किसको किसको ज्वाइंट कर रहा है, Z1 Z3 को बचा कौन सा, Z2, तो डिवाइड बाय Z2। सिमिलरली
न्यूमरेटर सेम रहेगा Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 अपॉन में, अब देखिए जेड भी किसको किसको डिवाइड कर रहा, Z1 और Z2 को, बचा क्या Z3, तो डिवाइड बाई Z3। सिमिलरली Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 प्लस इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 अपॉन में, अब देखिए ZC किसको किसको डिवाइड कर रहा है, Z2 एंड Z3 को, चाहे यहाँ से देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए, बचा कौन सा Z1, तो डिवाइड बाई Z1। अब देखिए सारा वैल्यू आपके पास है तो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। फर्स्ट के Z1 के लिए ZA के लिए जाएंगे 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 10 अपॉन में आ जाएगा आपका क्या Z2 का वैल्यू क्या है 20। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 200 प्लस 600 प्लस 300 अपॉन में आपका क्या 20। अब देखिए 1100 600 200 800 1100 यानी ये आपका आ गया 1100 डिवाइड बाई 20 यानी आपका हो जाएगा 55 ओम। कितना आ गया आपका 55 ओम। ठीक है, ऐसे जब इसके लिए लेंगे तब देखिए न्यूमरेटर आपको पता है ये सेम ही आएगा यानी 1100 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई क्या Z3 का वैल्यू क्या है 30 यानी हो गया 110 अपॉन में 3। आप इसको थोड़ा और डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3 फिर 20 36 हो जाएगा, फिर आपका रिमाइंडर 2 तो पॉइंट लगाए 0, तो आप इसको एग्जैक्टली क्या लिख सकते 36.7। ठीक है, अब ये आएगा, ये आपका आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपका, ये देखिए Z1 का वैल्यू क्या है 10 110 ओम। तो अब यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा कि अब सेम होता तो हम डायरेक्टली 3 टाइम्स कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, तो डिफरेंट होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गया, तो अब इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क ड्रॉ कर दीजिए। जेडे था ये, जेडे कितना है आपके पास 55 ओम, ये आपका 55 ओम। जेडबी कितना आ गया आपका 36.7 ओम 36.67 ओम, ये आपका आ गया 110 ओम। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा, तो अगर कोई टी नेटवर्क इवेंट है तो आप पाई नेटवर्क में आपको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोई अगर आपको पाई नेटवर्क इवेंट हो, अगर आपको पाई नेटवर्क इवेंट हो, अब आपको क्या है इक्विवेलेंट, आपको पाई नेटवर्क इवेंट है, ठीक है, यानी ये आपका क्या है जेड ए है, ये आपका जेड बी है, ये आपका क्या है जेड सी है। ठीक है, ये 60 ओम गिवन है, तो इसके इक्विवेलेंट हमें पाई नेटवर्क निकालना है। यहाँ पे फाइंड आउट द
इक्विवेलेंट टी नेटवर्क, सॉरी इक्विवेलेंट टी नेटवर्क। यानी हमें क्या करना है, इस नेटवर्क के लिए, गिवन नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट टी नेटवर्क फाइंड आउट करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास ये गिवन है जेड ए जेड बी और जेड सी, जेड ए जेड बी और जेड सी गिवन है। आपको निकालना है जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री। मैंने क्या बोला था, जेड वन जेड टू जेड थ्री बात करेंगे। अब देखिए जब भी हमने बोला था कि अगर इसके लिए जाएंगे तो अब देखेंगे जेड वन किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, जेड ए जेड बी को कनेक्ट कर रहा है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा जेड ए इंटू जेड बी, और डिनोमिनेटर हमेशा इसमें क्या होता है, सेम होता है, यानी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, क्या जाएगा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। सिमिलरली इसके लिए जाएंगे जेड टू जेड बी एंड जेड सी, जेड बी एंड जेड सी अपॉन में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। सिमिलरली आप जेड थ्री के लिए जाएंगे तो जेड, देखिए किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, जेड ए एंड जेड सी का, तो अब जेड ए एंड जेड सी लिखे, जेड सी इंटू जेड ए लिखिए, की चीज है, अपॉन में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। अब ये सारे वैल्यू आपके पास है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को फाइंड, इसके जेड वन जेड टू जेड थ्री का वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखिए जेड ए क्या है 30, यहाँ देखिए 30 इंटू जेड बी क्या है 45 अपॉन में 30 प्लस 45 प्लस 60, यानी 30 प्लस 45 कितना हो गया आपका 75 प्लस 60 135, यानी हो जाएगा आपका 30 इंटू 45 अपॉन में 135। अब इसको डिवाइड काटिए आप, 15 टू जा 30, 15 9 जा 135, 3 से डायरेक्टली 9 से भी काट सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 10 ओम आ गया, कितना आ गया आपका 3 ओम आ गया, ठीक है, सॉरी 10 ओम, 5 इंटू 2, यहाँ पे बचा क्या 5 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। सिमिलरली आप इसके लिए जाएंगे तो देखिए जेड बी 45 जेड सी 60, यानी 45 इंटू 60। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यही चीज आएगा 135, तो 135 रखिए, क्योंकि अगेन ऐड करिए, ठीक। अब इसको फिर करिए 15 3 जा और 15 9 जा, ठीक है। या डायरेक्टली आप कर सकते थे 45 3 जा भी हो जाता, चलिए कोई बात नहीं, यानी कितना आ गया 20 ओम, ये कितना आ गया आपका 20 ओम। सिमिलरली इसके लिए जाइए, ये कितना है आपका 60 इंटू 30, ऐसे भी लिख लीजिए 60 इंटू 30 अपॉन में 135, ठीक है। अब देखिए इसको करिए 15 4 जा 60, 15 9 जा, ठीक। फिर आप करिए इसे 3 से, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 3 10 जा 10 30 और 3 3 जा 9, यानी आ गया 4 इंटू 10 अपॉन में 3, यानी आ गया 40 अपॉन में 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर दीजिए तो कितने टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में, 3 3 3 3 चलता जाएगा, यानी इसको डायरेक्टली लिख देंगे 13.33 ओम ओम है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ओम, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमने निकाल लिया, Z1 का आ गया हमारे पास 10 ओम, Z2 का आ गया हमारे पास 20 ओम, और Z3 का वैल्यू आ गया 13.33 ओम। अब ये जो वैल्यू आ गया तब इक्विवेलेंट टी नेटवर्क ड्रॉ कर देंगे, इक्विवेलेंट टी नेटवर्क ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे Z1 था, तो Z1 कितना वैल्यू है 10 ओम,
10 ओम। Z2 था, Z2 का वैल्यू कितना है आपका, Z2 का वैल्यू है आपके पास 20 ओम, और Z3 का वैल्यू है आपके पास 13.33 ओम। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर टी से पाई नेटवर्क के लिए आए और पाई टू टी कन्वर्ट करने के लिए आए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब और आया होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लोगों में, काफ़ी लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमारा एनर्जी लेवल और बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला था कि अगर सेम वैल्यू नहीं है तो वहां पे आप 3 टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज वाला लॉजिक को आप कभी नहीं अप्लाई करें। जब तक सेम वैल्यू सारे के सारे वैल्यू सेम हो जाते हैं यहाँ पे, तो 3 टाइम्स हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और मान लीजिए 45 रहता तो डायरेक्टली क्या करते, 45 डिवाइड बाई 3, यानी सारे वैल्यू क्या हो जाता, 15, ये भी 15 हो जाता, ये भी 15 हो जाता, ये भी 15 ओम हो जाता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, अगर सेम वैल्यू नहीं है, कोई भी थोड़ा एक भी वैल्यू डिफर कर रहा है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके इस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ टी टू पाई कन्वर्जन और पाई टू टी कन्वर्जन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग जितना से जितना हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स भी करें, आपको कोई टॉपिक रिक्वायर्ड है, इस टॉपिक पे ही वीडियो आप बना दीजिए, तो उस पर भी कोशिश करेंगे आपको जो कमेंट आएगा उससे रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बना के आपको नेक्स्ट टाइम पे मैं जो भी टॉपिक पढ़ना चाहेंगे पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।